बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। हम कानून शरीयत पढ़ रहे हैं। क़यामत से पहले दज्जाल निकलेगा। क़यामत की एक निशानी दज्जाल का निकलना है। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दज्जाल के ताल्लुक से पढ़ेंगे। दज्जाल का निकलना, दज्जाल की सिफत और उसके करतब। दज्जाल काना होगा। दज्जाल जो होगा वो काना होगा। उसकी एक आंख होगी। दज्जाल की एक आंख होगी और खुदाई का दावा करेगा। दज्जाल अपने आप को खुदा कहेगा, खुदाई का दावा करेगा। उसके माथे पर काफ फा रा लिखा होगा। दज्जाल के माथे पर काफ फा रा ये हुरूफ लिखे होंगे, यानी काफिर, जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा। दज्जाल के माथे पर जो काफ फा रा लिखा होगा, इसे हर मुसलमान पढ़ेगा और काफिर को दिखाई ना देगा। ये बहुत तेजी से सैर करेगा। दज्जाल बहुत तेजी से सैर करेगा। 40 दिन में हरमैन शरीफैन के सिवा तमाम रूए जमीन का गश्त करेगा, यानी मदीना तय्यबा और मक्का मुकर्रमा के अलावा 40 दिन में तमाम रूए जमीन का सैर करेगा, तमाम रूए जमीन में फिर जाएगा। 40 दिन में हरमैन शरीफैन के सिवा तमाम रूए जमीन का गश्त करेगा, यानी फिरेगा। इस 40 दिन में पहला दिन साल भर के बराबर होगा। दज्जाल 40 दिन में पूरे रूए जमीन का सैर करेगा। तो जो 40 दिन होंगे उनमें जो पहला दिन होगा वो 1 साल के बराबर होगा। इस 40 दिन में पहला दिन साल भर के बराबर होगा और दूसरा दिन महीने भर के बराबर होगा और तीसरा दिन हफ्ते के बराबर और बाकी दिन 24-24 घंटे के होंगे। दज्जाल 40 दिन में पूरे रूए जमीन में गश्त करेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। उसके अलावा बाकी दिन मामूल के मुताबिक होंगे, यानी 24-24 घंटे के होंगे। एक बाग और एक आग उसके साथ होगी। दज्जाल के साथ एक बाग और एक आग होगी, जिसका नाम जन्नत दोज़ख रखेगा, यानी बाग का नाम जन्नत रखेगा और आग का नाम दोज़ख रखेगा। एक बाग और एक आग उसके साथ होगी। दज्जाल के साथ एक बाग और एक आग होगी, जिसका नाम जन्नत दोज़ख रखेगा। जहां जाएगा उनको साथ लेगा, यानी जहां भी जाएगा उस बाग को और आग को साथ ले जाएगा। एक बाग और एक आग उसके साथ होगी, जिसका नाम जन्नत दोज़ख रखेगा। जहां जाएगा उसको साथ लिए होगा। उसकी जन्नत दरअसल आग होगी। जिसे वो जन्नत कहेगा, दरअसल वो हकीकत में वो आग होगी। उसकी जन्नत दरअसल आग होगी और उसका जहन्नम आराम की जगह होगी। जिसे वो जहन्नम कहेगा, वो आराम की जगह होगी। लोगों से कहेगा कि हमको खुदा मानो। दज्जाल लोगों से कहेगा कि हमको खुदा मानो। जो उसे खुदा कहेगा उसे अपनी जन्नत में डालेगा और जो इनकार करेगा और जो उसे खुदा नहीं मानेगा, इनकार करेगा, उसे अपने जहन्नम में फेंक देगा। मुर्दे जिलाएगा। दज्जाल मुर्दे जिलाएगा। अब देखिए, दज्जाल जो कि खुदाई का दावा कर रहा है, ठीक है, जाहिर सी बात है, खुदाई का दावा कर रहा है तो मुसलमान ही नहीं है। तो दज्जाल मुर्दे जिलाएगा। जब दज्जाल मुर्दे जिला सकता है तो अल्लाह के औलिया, सालिहीन, अल्लाह के नेक बंदे, अंबिया मुर्दे क्यों नहीं जिला सकते? यकीनन मुर्दे जिला सकते हैं। खैर, मुर्दे जिलाएगा। दज्जाल मुर्दे जिलाएगा, पानी बरसाएगा, जमीन को हुक्म देगा, वो सब्जे उगाएगी। दज्जाल जमीन को हुक्म देगा, जमीन सब्जे उगाएगी। वीराने में जाएगा तो वहां के दफीने शहद की मक्खियों की तरह दल के दल उसके साथ हो जाएंगे। जब वो वीराने में जाएगा तो वहां के दफीने शहद की मक्खी जिस तरह दल के दल जाते हैं, तो इस तरह शहद की मक्खियों की तरह
दल के दल दफीने उसके साथ हो जाएंगे। इस किस्म की बहुत से शोबे दिखाएगा, शोबदे दिखाएगा, इसी तरह के बहुत से अजूबे काम दिखाएगा। इस किस्म की बहुत से शोबदे दिखाएगा और हकीकत में ये सब जादू के करिश्मे होंगे। दज्जाल जो भी दिखाएगा हकीकत में वो जादू के करिश्मे होंगे। इससे मालूम हुआ कि जादू हक है, क्योंकि जादू कुरान पाक से साबित है। इस किस्म के बहुत से शुअबदे दिखाएगा और हकीकत में ये सब जादू के करिश्मे होंगे, वाकई में कुछ ना होगा। इसीलिए उसके वहां से जाते ही लोगों के पास कुछ ना रहेगा। जब हरमैन शरीफन में जाना चाहेगा, फरिश्ते उसका मुंह फेर देंगे। दज्जाल के साथ यहूदियों की फौज होगी, दज्जाल के साथ यहूदियों की फौज होगी। अब यहां से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना, इसके ताल्लुक से बयान कर रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, यानी उन्हें ज़ाहिरी तौर पर भी मौत नहीं आई। आप अलैहिस्सलाम आसमान में उठा लिए गए हैं, तो क़यामत से करीब आप फिर ज़मीन में तशरीफ लाएंगे, इस ताल्लुक से बयान कर रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना। जब दज्जाल सारी दुनिया में फिराकर मुल्क शाम को जाएगा, उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के पूरबी मीनार पर आसमान से उतरेंगे। जब दज्जाल पूरे दुनिया में सैर करके घूम के फिराकर मुल्क शाम में जाएगा, तो उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामा मस्जिद के पूर्वी मीनारे पर आसमान से उतरेंगे। कब उतरेंगे? ये सुबह का वक्त होगा, सुबह के वक्त उतरेंगे। फज्र की नमाज के लिए इकामत हो चुकी होगी। जब उतरेंगे तो उस वक्त फज्र की नमाज के लिए इकामत हो चुकी होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत इमाम महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इमामत का हुक्म देंगे। हजरत इमाम महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज पढ़ाएंगे। इमाम महदी कौन है, आगे बयान करेंगे। हजरत इमाम महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज पढ़ाएंगे। दज्जाल मलऊन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से पिघलना शुरू होगा। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से पिघलना शुरू होगा। जैसे पानी से नमक घुलता है, जिस तरह पानी नमक से घुलता है, जिस तरह पानी से नमक घुलता है। पानी अगर नमक में डाल दें तो नमक किस तरह घुल जाता है, जिस तरह पानी से नमक घुलता है, इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से दज्जाल पिघलेगा, दज्जाल घुलेगा। दज्जाल मलऊन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से पिघलना शुरू होगा, जैसे पानी से नमक घुलता है, और आपकी सांस की खुशबू वहां तक जाएगी जहां तक निगाह पहुंचती है। सांस कहां तक जाएगी, सांस की खुशबू कहां तक जाएगी? जहां तक निगाह जाती है। आपकी सांस की खुशबू वहां तक जाएगी जहां तक निगाह पहुंचती है। दज्जाल भागेगा, आप उसका पीछा करेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करेंगे और उसकी पीठ पर नेजा मारेंगे। पीछा करते करते दज्जाल की पीठ पर नेजा मारेंगे, इससे वो वासिले जहन्नम होगा, यानी मर जाएगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे। जितने यहूदी ईसाई बचे रहे होंगे वो आप पर ईमान लाएंगे। जितने यहूदी होंगे, ईसाई होंगे, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएंगे, यानी आपके हाथ पर ईमान लाएंगे। उस वक्त तमाम जहान में दीन एक, दीन इस्लाम होगा, और मजहब एक, मजहब अहले सुन्नत होगा। उस वक्त जब दज्जाल मर जाएगा तो उस वक्त बस एक ही दिन होगा, दीन इस्लाम, एक ही मजहब होगा, मजहब अहले सुन्नत। उस वक्त तमाम जहां में दीन एक, दीन इस्लाम होगा, और मजहब एक, मजहब अहले सुन्नत का, अहले सुन्नत होगा, होना चाहिए। ठीक है। बच्चे सांप से खेलेंगे। उस वक्त किसी को किससे डर नहीं होगी, कोई किससे डरेगा नहीं, खौफ नहीं होगी, खतरा नहीं होगा। बच्चे सांप से खेलेंगे। शेर और बकरी एक साथ चरेंगे। शेर बकरी जो कि दुश्मन है आपस में, तो शेर और बकरी एक साथ चरेंगे। इतना अमन और सुकून का माहौल पैदा हो जाएगा। आप निकाह करेंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम निकाह करेंगे, औलाद भी होंगी, 40 बरस रहेंगे और बाद वफात रोज़ाए अनवर में दफन होंगे। जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है, वहीं पे उनके बगल में दफन होंगे। हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़ाहिर होना। अब यहाँ से इमाम महदी के ताल्लुक से बयान कर रहे हैं। हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में हसनी सैयद होंगे। इमाम महदी रदी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में होंगे। आप इमाम व मुज्तहिद होंगे, इमाम होंगे मुज्तहिद होंगे, ठीक है, मुज्तहिद मतलब होंगे। क़यामत के करीब जब तमाम दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा और इस्लाम सिर्फ हरमैन शरीफैन में ही रह जाएगा, औलिया और अब्दाल सब वहीं हिजरत कर जाएंगे। जितने औलिया होंगे, जितने अब्दाल होंगे, सब वहीं हिजरत कर जाएंगे। अब्दाल ये औलिया की एक किस्म है, औलिया का एक तबका है, जिससे सूफियों के इस्लाम में कहते हैं कि इनके वजह से जो है ना आलम का निज़ाम चलता है, ठीक है, इनके हाथ में आलम का निज़ाम होता है। आलम के निज़ाम को चलाने वाले औलिया अब्दाल कहलाते हैं। औलिया और अब्दाल सब वहीं हिजरत कर जाएंगे, यानी हरमैन शरीफैन हिजरत कर जाएंगे। रमज़ान शरीफ का महीना होगा, अब्दाल काबे शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे। हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी वहां मौजूद होंगे। औलिया उन्हें पहचानेंगे, ठीक है, औलिया उन्हें पहचान लेंगे। एक मक़ूला है ना कि वली वली को पहचानता है, वलीला वलीला रा वली में शनासत, वली को वली पहचानता है, वली रा वली में शनासत, वली को वली पहचानता है। तो हज़रत महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को औलिया पहचान लेंगे। वो बयान कर रहे हैं कि रमज़ान का महीना होगा, अब्दाल काबे शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे। हज़रत महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी वहाँ मौजूद होंगे। औलिया उन्हें पहचानेंगे, उनसे बैत लेने की अर्ज़ करेंगे, उनसे बैत करने के लिए अर्ज़ करेंगे। वो इनकार करेंगे, इमाम महदी इनकार करेंगे। गैब से आवाज़ आएगी, हाज़ा खलीफतुल्लाहिल महदी फस्मऊ लहू व अतीऊह, ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल का खलीफा महदी है, इसकी बात सुनो और इसका हुक्म मानो। तमाम लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे। फिर हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबको अपने साथ लेकर मुल्क शाम आ जाएंगे। अब यहाँ से याजूज माजूज के ताल्लुक से बयान कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा, ठीक है। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी याजूज माजूज का निकलना भी है। क़यामत से पहले याजूज माजूज निकलेंगे। याजूज माजूज का निकलना, ये कौम है, याजूज माजूज एक कौम है। ये कौम है याफस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हैं याफस, उनकी औलाद से एक कौम है याजूज माजूज, ठीक है। याजूज माजूज जो है एक कौम का नाम है जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफस से चली है। याजूज माजूज का निकलना, ये कौम है याफस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये ज़मीन में फसाद करते थे, बाहर के मौसम में निकलते थे, हरी चीज़ें सब खा जाते, सूखी चीज़ों को लाद कर ले जाते, आदमियों को खा लेते। इतने खतरनाक होते कि आदमियों को भी नहीं छोड़ते, आदमियों को भी खा लेते। जंगली जानवरों, सांपों, बिच्छुओं तक को चट कर जाते, सबको खा जाते। जब जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने आहिनी दीवार खींचकर उनका आना रोक दिया, जब दज्जाल को कत्ल करके हज़रत जुल्करनैन ने उनका आना बंद कर दिया, हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने आहिनी दीवार खींचकर उनका आना रोक दिया। यानी पहले तो जब बाहर का मौसम होता तो आते फसाद फैलाते, तमाम इंसानों को खा जाते, सांप बिच्छू सब चीज़ खा जाते, सब चीज़ को चट कर जाते। हज़रत जुल्करनैन ने आहिनी दीवार के जरिए, एक बहुत बड़े लोहे शीशे वगैरह के दीवार के जरिए से उनका आना रोक दिया, ठीक है। जब दज्जाल को कत्ल करके अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएंगे, तब दीवार तोड़कर याजूज माजूज निकलेंगे। इनके निकलने के बारे में एक वाक़या बयान किया जाता है कि हर दिन जो है याजूज माजूज कौम ये उस दीवार को चाटते रहते हैं, उसे तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो टूटता नहीं है। आधा हो जाता है, रात हो जाती है तो सो जाते हैं, ठीक है। फिर जब दूसरे दिन उठते हैं तो फिर दीवार जैसे की वैसे हो जाती है। लेकिन जब इनका निकलना होगा उस वक्त इनके कौम में एक बच्चा पैदा होगा। वो बच्चा कहेगा कि जब तो रात हो जाएगी, तोड़ते रहेंगे, दीवार को तोड़ते रहेंगे, जब रात हो जाएगी तो कहेगा इंशाअल्लाह कल हम तोड़ेंगे, यानी वो इंशाअल्लाह कहेगा। तो इंशाअल्लाह की बरकत से क्या होगा कि दीवार जितना उन्होंने तोड़ा होगा उतने पे बाकी रहेगा, यानी पूरा नहीं होगा। अभी क्या होता है कि हर दिन तोड़ते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब सुबह होता है तो दीवार जैसे को वैसे हो जाता है। लेकिन जब वो कहेगा इंशाअल्लाह हम बकिया कल तोड़ेंगे, तो फिर दीवार जहां तक तोड़े होंगे
उतनी ही में बाकी रहेगी, फिर दूसरे दिन वो तोड़ करके बाहर निकलेंगे इस तरह। खैर, जब दज्जाल को कत्ल करके अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएंगे, तब दीवार तोड़कर ये याजूज माजूज निकलेंगे और ज़मीन में बड़ा फसाद मचाएंगे। जब निकलेंगे ज़मीन में बहुत फसाद मचाएंगे, लूट मार कत्ल वगैरह करेंगे। फिर अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन्हें हलाको बर्बाद करेगा। अल्लाहु व रसूलुहु आलम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इससे आगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। इल्म दीन को आम करने के लिए हमारा साथ दें, इन वीडियोस को खूब आम करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।